नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रायचंद मेंशन। अच्युत का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि शिवान्या क्या फैसला लेगी। तभी शिवान्या ने कहा, मैं कुछ कहूँ उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है। शिवान्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। उसकी बात सुनकर अच्युत ने बस अपना सर हिला दिया। शिवान्या ने उससे पूछा, पर क्यों? मेरा मतलब है कि तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर अच्युत ने मुस्कुराया, उससे कहा, हाँ ये बात मुझे भी पता है कि मुझे कोई भी लड़की मिल जाएगी, पर मुझे किसी भी लड़की से नहीं बल्कि तुमसे शादी करनी है। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, पर क्यों? अच्युत ने एक गहरी सांस ली और फिर शिवान्या से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। उसकी बात सुनकर शिवान्या हैरान हो गई। अच्युत ने आगे कहा, हाँ ये बात सच है। मुझे नहीं पता कब से और कैसे, पर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। पता है, जब भी तुम आसपास होती हो तो एक सुकून सा महसूस होता है। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। जब तक तुम्हें एक बार देख ना लूँ तब तक दिल को चैन ही नहीं आता। तुम गलत मत समझना, पर मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ। शिवान्या ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, फिर उसने अच्छे से कहा, मैं तुम्हारी फीलिंग की कद्र करती हूँ, पर तुमने जो भी कुछ बताया, सच कहूँ तो मुझे भी वैसे कोई फीलिंग अभी तक नहीं आई है। मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त की तरह ही देखा है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अच्युत, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कैसे फील करती हूँ, और मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। शिवान्या की बात सुनकर अच्युत ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ, और तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया और आगे कहा, ओ और एक बात, अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं आई तो? उसका सवाल सुन अच्युत ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैम और दादी को तो सब कुछ पता है। तो अगर तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई तो तुम वापस जा सकती हो। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम्हारा फैसला जो भी होगा वो मुझे मंजूर होगा। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। अगले दिन अंश और अच्युत अंश के कमरे में बैठे हुए थे। अच्युत ने उसे वो सब कुछ बताया जो शिवान्या ने उससे कहा था। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, हम पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अच्युत ने कहा, ताकि तेरी शादी जल्दी हो। अंश ने कहा, अब इसमें मेरी शादी बीच में कहाँ से आ गई? देख, ये घुमा फिरा कर बात मत कर और सीधे सीधे बता। अच्युत ने कहा, देख, तूने उस दिन कहा था कि तुम चाहते हो कि हमारी यानी मेरी और शिवान्या की शादी के बाद तुम दोनों शादी करोगे, राइट? अंश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल यही कहा था। तो अच्युत ने कहा, तो मान ले कि अगर शिवान्या ने अगले 6 महीना या 1 साल का टाइम ले लिया तो तुम दोनों क्या 1 साल बाद शादी करोगे? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, तो तू क्या चाहता है मैं क्या करूं? उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, तू सबको बोल कि पहले तेरी और तनु की शादी करें, बाद में मेरी और शिवान्या की, ताकि उसे भी टाइम मिल जाए सोचने के लिए। अंश ने कहा, देख, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुझे बताना है तो तू खुद सबको बता दे। इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगा। अच्युत ने उसे कहा, अंश यार रुक तो सही, मेरी पूरी बात। चला गया गधा कहीं का, एक बात नहीं सुनता मेरी। खैर, लगता है कि अब मुझे ही सबसे बात करनी पड़ेगी, पर सबसे क्या कहूँगा? उसने कुछ देर सोचा और फिर अचानक कहा, अरे हाँ, मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अगर उनसे बात कर ली फिर तो किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो भी कमरे से बाहर आ गया। वो सीधे निहारिका के कमरे में गया। उसने देखा कि निहारिका वहीं बेड के पास रखी चेयर पर बैठकर एक बुक पढ़ रही थी। वो उनके पास गया और बेड
पर बैठते हुए कहा, मोम, ओ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। निहारिका ने बुक सामने टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। अच्छित ने कहा, ओ मोम, आपको तो पता ही है मैंने और शिवान्या ने सच सच में शादी नहीं की है। निहारिका ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे? हाँ, अंश ने बताया होगा। क्यों? अच्छित ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ उसने बताया और मुझे उसी बारे में आपसे बात करनी है। निहारिका ने कहा, बोलो क्या बात है। अच्छित ने कहा, बात दरअसल यह है कि मैं शिवान्या से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर शिवान्या अभी रेडी नहीं है। उसे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। उसकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, हाँ तो हम कौन सा तुम दोनों की शादी कल ही करवा रहे हैं। उसकी बात सुनकर अच्छित ने कहा, आप समझ नहीं रही हैं मॉम। यह कहना चाहता हूँ कि आप अंश और तनु की शादी की डेट फिक्स कर दीजिए और मेरी शिवान्या की शादी हम बाद में रखते हैं। इससे शिवान्या को भी टाइम मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर निहारिका ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सबसे बात कर लूँगी। उसकी बात सुनकर अच्छित ने उन्हें हक करते हुए कहा, थैंक यू सो मच मॉम, यू आर दी बेस्ट। दूसरी तरफ रोजलाइन कैफ़े। ऋषभ कैफ़े में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। तभी कोई आया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसे देख ऋषभ ने सार्केस्टिक वे में कहा, मिल गया वक्त मिलने आने के लिए। रोजलाइन कैफ़े। ऋषभ के सामने इस वक्त रिधमा बैठी हुई थी और ऋषभ की बात सुनकर उसने कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं जानबूझकर तुमसे मिलने नहीं आई। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने कहा, लगता तो ऐसे ही है। उसका सवाल सुन रिधमा ने उसे घूर कर देखा और कहा, ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ, तुम समझो तुम्हें जो समझना है वो। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। तभी ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस बैठाते हुए कहा, आप नाराज़ क्यों हो रही हो? वैसे भी इतने दिनों बाद हम मिले हैं। उसकी बात सुनकर रिधमा ने कहा, तो इसमें गलती तुम्हारी ही है। ऋषभ ने कहा, हाँ हाँ, मान लिया है कि मैंने ही गलती की है बस। रिधमा ने कुछ नहीं कहा। एक वेटर उनके पास उनका ऑर्डर लेने के लिए आया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर दे दिया। कुछ देर बाद उनका ऑर्डर आ गया और वो लोग फिर से बात करने लगे। ऋषभ ने रिधमा से कहा, मैंने सुना है कि अंश और तनु की एंगेजमेंट हो गई है। उसकी बात सुनकर रिधमा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और जल्दी ही शादी भी होने वाली है। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने अपना सर हिला दिया। रिधमा ने आगे कहा, तुम क्या सोचते हो शादी के बारे में? उसकी बात सुनकर ऋषभ ने कहा, हाँ वैसे उन्होंने सही फैसला किया शादी करने का। उसकी बात कर रिधमा ने कहा, मैं उनकी शादी की बात नहीं कर रही। ऋषभ ने कहा, फिर किसकी शादी की बात कर रही हो? उसकी बात सुनकर रिधमा ने कहा, हमारी शादी की। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने हैरानी से देखा, फिर कहा, हमारी शादी? रिधमा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अब ना तो अच्छित मुझसे शादी करने वाला है, ना ही शिवान्या तुमसे शादी करने वाली है, तो अच्छा होगा कि हम दोनों ही शादी कर लें। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, हम कुछ टाइम बाद कर लेंगे शादी। ऋषभ की बात सुनकर रिधमा ने उसे शक की नज़रों से देखते हुए कहा, कहीं तुम मुझ पर चीट तो नहीं कर रहे हो? रिधमा की बात सुनकर ऋषभ ने अन्ना में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, भला मैं ऐसे क्यों करूँगा? इस बार रिधमा ने कहा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है शादी करने में? उसकी बात का जवाब देते हुए ऋषभ ने कहा, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद शादी करते हैं, और अभी अगर हमने शादी कर ली तो तुम्हारी इमेज पर भी बुरा असर हो सकता है। ऋषभ की बात सुनकर रिधमा ने उसे कंफ्यूज होते हुए कहा, शादी से मेरी इमेज का क्या लेना देना है? उसका सवाल सुन ऋषभ ने कहा, अरे बिल्कुल है, देखो तुम्हारी शादी को टूटे हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं। अगर ऐसे में तुम शादी कर लोगी तो ऑफ कोर्स लोग इस पर इस तरह तरह की बातें करेंगे, तो तुम्हारी इमेज पर बुरा असर
तो होगा ही, और लोगों को शक भी हो सकता है कि हमारा पहले से भी अफेयर था और अक्षित को इसके बारे में पता चल गया और इसलिए उसने तुमसे शादी नहीं की। उसकी बात सुनकर रिद्धिमा सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, वैसे कह तो तुम ठीक ही रहे हो। ठीक है, फिर हम अभी शादी नहीं करेंगे। ऋषभ ने अपना सर हिला दिया। रिद्धिमा ने आगे कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी शादी नहीं होगी। कुछ टाइम के बाद हम शादी कर लेंगे। ऋषभ ने कहा, हाँ हाँ, मैं समझ गया, और मैं खुद सबके सामने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूँगा। अब खुश? रिद्धिमा ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। दूसरी तरफ आहूजा हाउस। प्रेरणा और आकाश लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। प्रेरणा ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अब वो पेपर शिवान्या से साइन करवा लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर आकाश ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रेरणा ने कहा, अरे और कितना इंतज़ार करें, वैसे भी तो थक गई हूँ उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करते करते। उसकी बात सुनकर आकाश ने कहा, हाँ तो तुम्हें किसने कहा था नाटक करने के लिए? उसकी बात सुनकर प्रेरणा ने कहा, अरे अगर नाटक नहीं करती तो क्या करती? रिद्धिमा की हल्दी फंक्शन वाली रात को जब हम बात कर रहे थे तो वो सारी बातें आपकी उस बेटी ने सुन ली थी। उसकी बात सुनकर आकाश हैरान रह गया। उसने पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? प्रेरणा ने कहा, सच कह रही हूँ, मैंने उसे हमारे कमरे के पास खड़ा देखा था, पर जब तक मैं कुछ करती वो वहाँ से जा चुकी थी और मुझे पता नहीं था कि उसने सब सुना होगा या नहीं। प्रेरणा की बात सुनकर आकाश ने कहा, तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उसका सवाल सुन प्रेरणा ने कहा, मैं बताने वाली थी, पर फिर शिवान्या ने उस बारे में कोई बात नहीं की तो मुझे लगा कि उसने कुछ नहीं सुना होगा। पर अक्षित और उसकी शादी के बाद मैंने उस लॉयर से पूछा कि शिवान्या ने उससे कोई बात की है या नहीं, तो उसने मुझे बताया कि शिवान्या ने उसकी माँ की प्रॉपर्टी पेपर के बारे में पूछा था। तब मुझे यकीन हो गया कि उसने उस दिन हमारी सारी बातें सुन ली थी। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा ताकि उसे ऐसा लगे कि हम सच में उससे प्यार करते हैं और फिर वो खुशी खुशी पेपर पर साइन कर दे। उसकी बात सुनकर आकाश ने कहा, हाँ, पर हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हमें थोड़ा और इंतज़ार करना ही होगा। प्रेरणा ने कहा, यही तो परेशानी है, आखिर कब तक वो पेपर साइन करेगी और कब हमारा पीछा छूटेगा उससे? आकाश ने कुछ नहीं कहा। फिर प्रेरणा ने अचानक कहा, आकाश, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शिवान्या ने हमारी सारी बातें सुन लिया हो और हमसे बदला लेने के लिए उसने अच्छी से शादी कर ली हो? उसकी बात सुनकर आकाश ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ। प्रेरणा ने कहा, वो बिल्कुल कर सकती है, हाँ ज़रूर, उसने अक्षित को कोई झूठी कहानी सुनाई होगी और अपने नकली आंसू बहाकर उसने अच्छी से शादी कर ली होगी, और मेरे ख्याल से तो उसने अक्षित को रिद्धिमा के खिलाफ भड़काया भी होगा, तभी तो अक्षित ने रिद्धिमा को छोड़कर उससे शादी कर ली। आकाश ने कहा, नहीं प्रेरणा, मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। उसकी बात सुनकर प्रेरणा ने कहा, पर मुझे तो यही लगता है, वरना और क्या वजह होगी जो अक्षित जैसा लड़का उससे शादी करेगा? वो तो उसके टाइप की भी नहीं है। कहाँ अक्षित रायचंद और कहाँ वो तो रिद्धिमा की तरह खूबसूरत भी नहीं है। फिर उसने थोड़ा गुस्से में कहा, अगर ये सब उसने हमसे बदला लेने के लिए किया होगा ना, तो देखना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने। वो लोग ये बातें कर रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि कोई दरवाजे के पास खड़ा होकर सब सुन रहा था। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।